है कि गेम में कुछ खराबी आ जाती है। गेम में असल में जो लॉगआउट का बटन रहता है वो हट चुका रहता है और गेम में जो भी प्लेयर मर रहा होता है वो असल जिंदगी में भी मर चुका रहता है। सो अब यहाँ पर गेम में खराबी आ रही होती है और इसी खराबी को ठीक करने के लिए हमारा जो मेन कैरेक्टर शिन भी आप इसे कह सकते हैं, तो वो लड़ रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। और फिर यहाँ पर जो शिन रहता है वो एक एडवेंचर के लिए जाता है फाइनल बॉस को हराने के लिए, और जो शिन के दोस्त रहते हैं वो उसे फाइनल टाइम यहाँ पर गुड बाय कह रहे होते हैं। असल में ये सब गेम के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। सो इन्हें याद रखना, ठीक है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे शिन बॉस के लास्ट रूम में पहुंच चुका रहता है। अगर इसने इस बॉस को हरा दिया तो गेम वापस से ठीक हो जाएगा और सभी लोग लॉग आउट कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि जब भी ये बॉस को मार रहा होता है, बॉस का हेल्थ तो कम हो रहा होता है, लेकिन इसके पास ऐसी एबिलिटी भी रहती है कि ये अपने ऑर्गन्स वापस से ला सकता था और साथ ही साथ इसका जो हेल्थ है और एचपी है वो दोनों वापस से इंक्रीज भी हो सकता था। तो यहाँ पर इसे हराने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है। शिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर एक फाइनल मूव मारता है उसे बहुत ही जोरदार। तब भी हमें दिखाया जाता है कि इतने खतरनाक मूव के बाद भी ये अपना एचपी थोड़ा सा और बढ़ा लेता है। तो अब शिन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना एकदम फाइनल मूव चलता है जो कि इसका बहुत ही खतरनाक मूव था। सो यहाँ पर जब इसका फाइनल मूव उस बॉस के सर पे पड़ता है तब वो बॉस फाइनली यहाँ पर खत्म हो चुका रहता है। और जैसे गेम यहाँ पर खत्म होता है एक आवाज आती है कि आप फाइनली आप लोग लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर शिन पहले चेक कर रहा होता है क्योंकि 10,000 प्लेयर्स रहते हैं और फाइनली ये देखता है कि 10,000 प्लेयर्स ने सुरक्षित लॉग आउट कर लिया है। सो अब मेरी बारी है क्योंकि सिर्फ अकेला यही बचा हुआ रहता है, इसलिए अब इसका लॉग आउट करने का टाइम आ चुका रहता है। तो ये अपना स्टेटस स्क्रीन ओपन करता है और कहता है कि चलो न्यू गेट गुड बाय। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है, एक गेट खुलता है और फिर ये सो चुका रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये उठता है, देखता है कि ये क्या, अरे मैं अभी भी गेम में हूँ क्या। तभी एक आके फ्लावर पेटल इसके हाथ पे गिरता है, फिर ये इसे टच करता है तो लगता है कि नहीं ये गेम के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी भी गेम में हूँ। चलो ठीक है, अब बहुत देर हो गया है। लेकिन ये जब अपना स्टैट्स खोलता है तो देखता है इसका स्टैट्स अचानक से इतना हाई कैसे हो गया, शायद बॉस को हराने के बाद। लेकिन यहाँ तो क्विट का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब गेम से बाहर कैसे जाएगा। अब इसे पता चल चुका था कि ये हमेशा हमेशा के लिए गेम में फंस चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसेकाई हो चुका है गेम की ही दुनिया में, मतलब पहले से तो गेम की दुनिया में था फिर से इसेकाई हो गया। तब सोचता है कि मुझे अपना हाइड आउट ढूंढना चाहिए जो मैंने छोड़ा था। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट का इस्तेमाल करता है। ये एक छोटा सा टूल रहता है जो आपको दिखाएगा कि आपका पुराना हाउस कहाँ पर था, जो गेम में रहता है नॉर्मल टाइप का। तो देख रहा होता है अरे ये क्या, यहाँ पर अचानक से इतनी सारी दीवारें कहाँ से बन गई। फिर जा रहा होता है और जंगल में फाइनली इसे अपना घर दिख चुका रहता है। देख के बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। लेकिन वहां में दिखाया जाता है कुछ लोग रहते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो कह रही होती कि मेरे मास्टर भी घर पे नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे खींच के ले जाते हैं और अचानक से हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि आ गया रहता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद तो वो चारों बंदे वहां से भाग चुके रहते हैं, लेकिन वो लड़की वहीं पर बैठ गई रहती है डर के मारे। और वो मॉन्स्टर आ रहा होता है सीधे इसके तरफ हमला करने के लिए और ये डर गई रहती है, ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन अगले पल देखते हैं कि कैसे जो शिन रहता है वो उस मॉन्स्टर को अकेले हाथ से ही हरा डालता है और सोच रहा होता है ये क्या, मेरी पावर तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और ये छूने में इतना रियलिस्टिक क्यों महसूस हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना नाम बताती है जिसका नाम रहता है टीरिया लूसेंट और कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो पूछती है कि आप मेरे मास्टर से मिलने आए हैं जिसका नाम शी रहता है। तो वो कहता है कौन मास्टर, किसके बारे में बोल रही हो। तब ये कहती क्या आप मेरे मास्टर से मिलने नहीं आए हैं, उनका नाम शी है। तब ये सोच रहा होता है शी क्या, अरे हाँ शी, क्या वही जिसका मोटा कमर था और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर एल्फ थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एल्फ थी। वैसे नाम तो अलग अलग है लेकिन तुम दोनों सेम दिखती हो बिल्कुल। और ये आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर याद है अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इसी का नाम शी रहता है। और जब ये थोड़ा ऊट पटांग बातें कर रहा होता है तब वो थोड़ा सा डर जाती है टीरा और कह रही होती है कि तुम बहुत ही अजीब दिख रहे हो, कौन हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम यहाँ पर। और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है। वो कहती है कि मेरे मास्टर से तो वो बदमाश लोग भी मिलना चाहते थे और मेरे मास्टर यहाँ पर अभी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या, तो वो निकालता है पैसे और वो कहती है कि तुमने ये कैसे किया, तुमने इन्वेंटरी से निकाला, क्योंकि सिर्फ कुछ ही
रेसेस है जो इन्वेंट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किंग और बहुत ही कम ह्यूमंस। और तुम्हें पता है तुमने ये जो सिक्का दिया है ये 10 बिलियन के बराबर है, जबकि मैंने तुमसे बस 1,000 मांगा था। ये सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रही है, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है क्या। तो वो पूछती है कि तुम कौन से स्पीशीज हो। वो कहता है कि हाई ह्यूमन, गेम में हाई ह्यूमन इस्तेमाल किया गया था। तब वो कहती है कि हाई ह्यूमन, लेकिन वो तो 500 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या हुआ था कि एक शाम में अचानक से सारे हाई ह्यूमंस गायब हो गए और भी बहुत सारी स्पीशीज गायब हो गई 500 साल पहले। अब इस समझ में आ चुका रहता है कि अच्छा 500 साल पहले, इसका मतलब ये है कि जब मैंने गेम खत्म किया तब से 500 साल बीत चुके हैं और मैं 500 साल आगे आ चुका हूँ अब। इसका मतलब ये पूरी तरह समझ गया था कि जिस दिन इसने गेम को लॉग आउट करवाया था सभी प्लेयर्स को, उस दिन मतलब गेम को एक रियल दुनिया मान लो और गेम एक रियल दुनिया अब हो चुकी है। और जिस दिन इसने सभी को लॉग आउट करवाया था उस दिन से आज 500 साल बीत चुके हैं और 500 साल से हमारा सीन सो रहा था और अब ये वापस आ चुका है और ये हाई ह्यूमन की कैटेगरी में, और ये एक अकेला हाई ह्यूमन है यहाँ पर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बाकी सब लोग तो। और ये कह रही होती तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या फिर नहीं सुन रहे हो। वो कहता है कि रुको, तुम ये कॉइन रख सकती हो। असल में इसका एक सिक्का पूरे महल को खरीद सकता था, लेकिन इसने फिर भी ये सिक्का टीरा को दे दिया रहता है। कह रहा होता है कि लो तुम ही रख लो, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये कहता है कि एल्फ्स के पास तो बहुत सारे मैजिक भी होते हैं। वो कहती है क्या तुम मुझे देख सकते हो, मैं एल्फ जैसी दिख रही हूँ। वो कहता है कि हाँ। तब वो बोलती है कि शीने ने मुझ पे मैजिक किया था। फिर ये कहता है कि तुम्हारे ये काले बाल और तुम्हारी ये सुनहरी आंखें मैं ध्यान से देख सकता हूँ। वो कह रही होती तुम देख सकते हो, लेकिन मेरे मास्टर ने तो मेरे ऊपर मैजिक किया था ताकि मैं सभी लोग को नॉर्मल ह्यूमन जैसी लगूं। असल में जो एल्फ का ब्लैक बाल रहता है उन्हें डिसअपॉइंटमेंट कंसिडर किया जाता है एक तरीके से, जो कि बैड लक का भी सबूत रहता है। इसीलिए ये अपने गांव से गायब हो गई थी और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलती है। ये जो बैरियर इससे बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि जब भी ये जाती है तब कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। इसके ऊपर एक कर्स रहता है सही बोलो तो, और मास्टर ने मतलब जो शी रहती है इसने इसे बचाया रहता है। और फिर वो कर्स का इलाज ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कर्स का इलाज अभी तक मिला हुआ नहीं रहता है। तो हमारा जो शिन रहता है कह रहा होता है अच्छा जरा रुको मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे इस कर्स का इलाज क्या है। क्या तुम्हारे बाल पहले से ब्लैक थे। वो कहती कि नहीं पहले सिल्वर थे अभी ब्लैक हो चुके हैं। तब ये अपना देख रहा होता है इन्वेंट्री में, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये देख किस में रहा है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ उसे ही दिखाई देने वाला था। तब हमारा शिन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा कौन सा कर्स है, रुको मैं अभी इसे हटाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सो उसके बाद ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जो टीरा रहती है उसके ऊपर से कर्स हटा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो पूरा नहीं हटता है, सिर्फ थोड़े से ब्लैक बाल ही वाइट हुए होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है तुम्हें पता नहीं मैं 100 साल से तड़प रही हूँ अपने इन प्यारे बालों को देखने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। वो कहता है ठीक है चलो तब बाहर चल के देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई मॉन्स्टर हमला करता है या फिर नहीं हमला करता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो जाती है इसके साथ, क्योंकि शिन्या ने कहा था कि वो सारी चीज़ें संभाल लेगा। अब ये दोनों काफ़ी दूर जंगल में यहाँ पर आ चुके रहते हैं और अभी तक कुछ भी यहाँ पर हलचल नहीं मची हुई रहती है। फाइनली शिन उसे एकदम खुले आसमान में लेके आ गया रहता है और टीरा को कह रहा होता है कि देखो टीरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। उसने बहुत सालों के बाद 100 सालों के बाद किसी ने खुला आसमान देखा रहता है और यहाँ से इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, रोने लगती है। कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं कितने सालों के बाद आसमान कितना ज्यादा साफ और सुंदर दिखाई दे रहा है। शिन कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है तुम अभी क्या करोगे। तब ये बोलता है कि रुको मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ टाउन में। वो कहती है कि रुको अगर तुम टाउन में जा ही रहे हो तो ये लो। ये उसे एक लेटर लेके देती है और कहती है कि ये लेटर लो, ये लेटर तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। शिन कहता है कि ये लेटर किस काम में आएगा। वो कहती है कि तुम जाओ तो सही, तब तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा पूरा कर्ज नहीं चुकाया है। शिन कहता है क्या कहा तुमने। वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं कहा मैंने। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इसे बड़े आराम से टाउन में एंट्री मिल चुकी रहती है उस लेटर के जरिए। असल में ये लेटर बहुत ही ज्यादा खास रहता है, इस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है। इससे आप किंग से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए भी जा सकते हैं। तो फिर ये एडवेंचरर गिल्ड में आ गया था। यहाँ पर इसे गिल्ड में रजिस्टर करवाना रहता है, इसलिए आ गया रहता है और पहले अपना लेटर दिखाता है इन लोगों को। वो लेडी कहती है कि आप वहाँ लेफ्ट में जाइए काउंटर में और वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। और लेफ्ट में जाता है तो देखता है ये क्या सेम लड़की, लेकिन वो दोनों जुड़वा बहनें रहती है और कहती है कि एक का नाम सिलिया रहता है और एक का नाम शिलिया रहता है। समझे, दोनों में थोड़ा अलग नाम रहता है। तो जब तक इसका कार्ड बन रहा होता है तब तक इसे आराम करना पड़ेगा, पूरा 1 दिन लग जाएगा गिल्ड का कार्ड बनने में। और फिर यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि कोई मॉन्स्टर है जंगल में
वैसा वैसा। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिलिया वापस से आती है और कहती है कि जब रिसेप्शनिस्ट का काम नहीं रहता है तब मैं यहाँ पे थोड़ा सर्विंग भी कर लेती हूँ खाना को। तो ये खाना खाता है लेकिन वो उसे टुकुर टुकुर देख रही होती है। अब तो वो ऐसे देख रही होती है तो ये खा नहीं पा रहा होता है। तो कहता है कि कुछ बात है क्या। वो कहती है कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है, एक बहुत ही इंफॉर्मेशन उस कार्ड के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। तो क्यों ना हम लोग अपनी इस बात को दूसरे रूम में जाकर करें, यहाँ पर नहीं कर सकते। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं पहले खाना खा लूँ, मैं भी गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। लेकिन वो कहती है कि गिल्ड मास्टर तो आपके पीछे ही है, वो जो हट्टा कट्टा आदमी रहता है वही गिल्ड मास्टर रहता है। और कहता है कि हेलो कैसे हो तुम, मैं ही हूँ यहाँ का गिल्ड मास्टर। सो अब इसके बाद गिल्ड मास्टर और हमारा शिन जाते हैं, कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर गिल्ड मास्टर कहता है अपना कार्ड दिखाइए। फिर वो भी अपना कार्ड रख देता है और बताता है कि देखना चाहता हूँ ये असली कार्ड है या फिर नहीं है, क्योंकि जो असली कार्ड रहेगा वो ग्लो करेगा और कार्ड यहाँ पे ग्लो कर रहा होता है। असल में ये जो कार्ड रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड रहता है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर वो कहता है ये कार्ड किससे मिला, वो बताता है कि टीरिया से मिला है। तो वो बोलता है अच्छा, लगता है उसने आपको नहीं बताया है, भूल गई होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप इससे डायरेक्ट किंग से ही मिल सकते हैं। आप चाहे तो बहुत सारे देशों में फ्री विजिट भी कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये कार्ड एक सुपर फेमस चीज़ है, समझ सकते हो, वीआईपी पास जैसा है। और किंग से आप डायरेक्टली जाके बात भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसे चुराने की कोशिश में रहते हैं और बहुत सारे लोग इसकी कॉपी बनाने की भी कोशिश करते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा सिक्योरिटी इस कार्ड को बरता जाता है। और जो कमज़ोर रहते हैं उन्हें ये कार्ड रखने का कोई भी हक नहीं रहता है। सो अब यहाँ पर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और गिल्ड मास्टर कहता है क्या तुम ताकतवर हो, क्या तुम इस कार्ड को होल्ड कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ मैं बेशक ताकतवर हूँ। तब वो कहता है चलो तुम्हारी ताकत देखी जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये काफ़ी थक चुका रहता है, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। तो यहाँ पर सोने लगता है और सोच रहा होता है चलो कोई नहीं, अगले दिन से मैं थोड़ा लेवल अप अपना कर लूँगा, अभी सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता है तो सोचता है ये क्या, मैं क्या सोच रहा था कि मैं अपनी असली दुनिया में उठूँगा, नहीं। तो अब ये चला जाता है, आज पहला दिन रहता है, ये इसका न्यू आउटफिट रहता है। वो कह रही होती है कि आप इस न्यू आउटफिट में अच्छे लग रहे हैं। वो सोच रहा होता है कि वैसे भी मेरे जैसे एक न्यू एडवेंचरर के लिए एक हाई क्लास आउटफिट रहेगा तो लोग कुछ गलत ही समझेंगे, इसलिए ये आउटफिट चुन लिया है। सो यहाँ पर 9 क्लासेस रहते हैं और एस सबसे हाई रहता है और हमारे हीरो को जी रैंक मिला रहता है जो कि सबसे लो रहता है। तो ये यहाँ पर एक क्वेस्ट चुनता है कुछ मटेरियल्स को चुनने का। सो कहती कि बहुत ही बढ़िया, वैसे भी ये इंग्रेडिएंट्स हमेशा डिमांड में रहते हैं तो आप जाके आराम से चुन सकते हैं। फिर वो जाता है और ये देख रही होती है, सोच रही होती है कि ये बंदा नॉर्मल तो नहीं लगता है, वैसे कुछ अलग बात है। और हमारा शिन यहाँ जंगल में आ चुका रहता है, 3 घंटे हो चुके रहते हैं लेकिन अभी तक इसे इंग्रेडिएंट नहीं मिला हुआ रहता है। सोच रहा था पहले तो गेम में बड़े आराम से मिल जाते थे, लेकिन ये भूल रहा है कि अब ये गेम नहीं, ये एक रियल वर्ल्ड है। और यहाँ पर इसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। सो ये देखता है मॉन्स्टर की मूवमेंट इतनी ज़्यादा अलग क्यों है। तब जाके देखता है तो ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं रहता, ये एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। और फिर इस मॉन्स्टर को देखने के बाद ये सोचता है कि इसका लेवल तो 359 है, ये ताकतवर है। और फिर इसे याद आता है कि कैसे उस दिन लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एक मॉन्स्टर आ गया है जंगल में और वो कुछ लोगों को मारते जा रहा है। तो अब यहाँ पर शिन ने ठान लिया रहता है कि मुझे इस मॉन्स्टर को मारना है। अगर मैं इसे इग्नोर करके चला जाऊंगा तो ये बाकी लोग के लिए बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि अब ये एक रियल वर्ल्ड आ चुका है। सो इसलिए अब ये यहाँ पे हमला करना शुरू करता है मॉन्स्टर के ऊपर। हालांकि जो मॉन्स्टर रहता है वो नॉर्मल नहीं रहता है, इसके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड रहती है। शिन देख के हैरान रहता है कि पहले तो गेम में मॉन्स्टर्स के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं हुआ करती थी और ये तो नॉर्मल मॉन्स्टर, फिर भी इसके पास ये लेजेंडरी स्वॉर्ड क्या कर रही है। इसलिए अब वो तैनात हो चुका रहता है और सोच रहा होता है मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके पास यूनिक एबिलिटी भी है, हो सकता है कि ये कोई यूनिक मॉन्स्टर हो। लेकिन फिर ये अपनी तलवार की तरफ देखता है और पता लगता है कि ये क्या, मेरी तलवार भी लगभग टूटने वाली और मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है हमला करने का। और मॉन्स्टर तो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इतनी आसानी से तो वो हरा नहीं सकता है। इसलिए अब यहाँ पर ये अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी बॉडी पूरी ग्लो करने लगती है और फिर ये सीधा आता है उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए। वो मॉन्स्टर भी तैयार रहता है इसके हमले के इम्पैक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका हमला इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि उस मॉन्स्टर के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छटक चुकी रहती है और वो हवा में हेलीकॉप्टर वाला जैसा उड़ता है ना, बिल्कुल वैसा ही उड़ रहा होता है। मॉन्स्टर का कोर यहाँ पे खत्म हो चुका रहता है। तो मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक आइटम गिरा दिया रहता है और फिर हमारा हीरो जाकर आइटम को लेता है और कह रहा होता है मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस नई दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके अपना
लेवल भी और भी ज्यादा बढ़ाऊंगा। सीन कट होता है, हमें प्रिंसेस के कमरे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आता है, कहता है कि प्रिंसेस ये आवाज कैसी थी, और वो जो स्वॉर्ड रहती है वो खिड़की से सीधे आकर प्रिंसेस के कमरे में गिर चुकी रहती है। आगे हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही होती है। वैसे आगे और भी मस्त मस्त कैरेक्टर है, तुम लोग बने रहना और कमेंट करके बताना ये एनिमे कैसा लगा। ये बता दूं, स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी